8.2 का इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया है, पिछली वीडियो मैंने डाल दी है। यस सर। और तुम लोग भी पढ़ लिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले का पहला sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, जैसे बताओ इंट्रोडक्शन वाला सीन जो है ना, तो मेरे समझ ही नहीं आता है। मेरा ये रहता है कि सीधा आओ एक्सरसाइज बोलो चालू हो जाओ, एकदम सही बात है। sin 60 की वैल्यू √3/2 sin √3/2 cos 30 की वैल्यू वही वही मतलब √3/2 बोलने का भी टेंशन नहीं। sin 30 1/2 cos 60 वही वही। ठीक है, वैल्यू याद करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन करना है तो वैल्यू एकदम जबान पे ऐसी रटी होनी चाहिए जैसे इसमें रटा है। तो क्या हो गया √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 1/2 है तो 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 हो गया एलसीएम। 4 क्या हो गया एलसीएम, 4 ले लिया एलसीएम हो गया 3 प्लस 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कटा 1। ठीक है, अब पहले के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, tan 45 की वैल्यू नहीं है तुम्हें, तुम तो भी बीमार है। चलो tan 45 की वैल्यू क्या है 1। अच्छा सुनो इधर देखो, इधर 1 काम की चीज देखो, ये स्क्वायर लगा है मतलब जो वैल्यू लिखोगे उसका स्क्वायर करते हैं बस। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 अब देखो इधर देखो, इसको लिखना भी है, क्या लिखा √3/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 वही सर वही √3/2 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या 1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। ये कटा आया कितना 2। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में क्या लिखना है, तीसरे में तो हार्ड है सर, नहीं आता। बहुत हार्ड है, आसान है, वैल्यू रखना था बस। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 sec 30 प्लस cos 30 प्लस cos 30। देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 1 अपॉन देखो cos 45 की वैल्यू रखा 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3 √3 ऐसे ना बोलो, प्लस 2 cosec 30 की प्लस 2 नहीं 2 2 हो गया 2। इसमें क्या था एलसीएम ले लो, ये हो गया 1/√2। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे, देखो पहली बात तो एलसीएम ले लो, नहीं भी लेना है तो भी कोई बात नहीं, ये 2 है ये 2 है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/√3 प्लस 1। अब इसमें एलसीएम तो ले पाओगे, ये आसान पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो इधर चलते हैं। ठीक, देखो इसका क्या हुआ 1/√2 अपॉन, देखो अपॉन करने का क्या है, ये हो गया 2, ये क्या हुआ √3 एलसीएम क्या बना 1 प्लस √3 अपॉन √3। ये √3 कहां चला जाएगा सबसे ऊपर। ठीक, ये जो बीच वाली वैल्यू है ये किस में चली जाएंगी इसके पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो √2 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ये हो गया √3, नीचे क्या है ये 2, ये बनेगा √2 प्लस √2 √3 मल्टीप्लाई होगा √6। कोई दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या
कोई दिक्कत? इसको लिख लो। ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब देखो क्या है, आंसर इसको भी लिख दोगे सही है, ठीक है, आंसर इसको भी लिख दोगे सही, लेकिन होता क्या है असली में तुम्हें बात होता है, नीचे हम लोग रूट की वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं। क्या? नीचे हम लोग रूट की वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। चल रहा है कर लेना, ठीक। तो नीचे रूट की वैल्यू अगर नहीं लिखनी है तो उसमें क्या होता है, √3/2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? कॉन्जुगेट से। ये बात याद रखना, कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो यहां पे साइन है उसी साइन को पलट देते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम अभी देखना। ये क्या, √6 माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ये करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ये और ये कट गया तो जो था वही रहा। अब देखो तुम्हें नहीं लग रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, कहां लिख किनारे में लिख दे रहा हूं, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b और अनदर ब्रैकेट a माइनस b। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √6, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √3 इंटू √6 √18 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया √2 का स्क्वायर, यही बना, माइनस √6 का स्क्वायर, यही बना। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने में a² माइनस b²। अब अगर ये बना तो क्या होगा, √6 माइनस ये क्या है 9 इंटू 2, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ये √2 निकालेंगे तो 2 आएगा और ये √6 निकालेंगे तो 6 आएगा। अब देखो √6 माइनस 9 टू 18, अब देखो 3 यहां से बाहर आ सकता है क्योंकि ये 9 है, तो ये क्या बनेगा 3√2 अपॉन 6 में से 2 जाएंगे 4, साइन उसका जो बड़ा है, बड़ा क्या है 6, तो आएगा -4। अब देखो √6 माइनस 3√2 अपॉन -8, ठीक है, ये -8 है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये आंसर है चाहे आंसर, लेकिन इस वाले आंसर में नंबर जो है कट सकता है, बस इतना होता है, क्योंकि नीचे हम लोग रूट की वैल्यू नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वाले आंसर में नंबर नहीं कटता है, ठीक। अब अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, क्योंकि ये माइनस और ऊपर माइनस जो कॉमन लिए माइनस माइनस कट गया, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा, फोर्थ वाला, फोर्थ भी नहीं आया, फोर्थ फिफ्थ दोनों, कोई बात नहीं, बस तुम यही आंसर की वजह से अटक रहे होगे। अब आंसर कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 tan 45 cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। कुल मिला के याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, झक मार के अगर क्वेश्चन करना है तो सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60 1/2 है 1/2। एक बार फिर से सोच लो। यस सर, हाँ cosec, हाँ सर 2/√3। नहीं, अरे sin 60, ये 60 है ना, sin 60 याद करो, sin 60 √3/2 पलट के लिख दो 2/√3 cosec 60। अरे मैंने थोड़ी खुद याद किया है cosec sec, मैंने खुद नहीं याद किया, बस मुझे ये इतना जबानी याद है कि sin cos tan एकदम जबानी याद है। अब मुझे cosec 60 लिखना है, तुरंत दिमाग में आता है sin 60 √3/2 पलट के लिख दो 2/√3। इतना पलट के लिखने में कितना समय लगता है। sec 30 सीधा याद करो, cos 30 √3/2 पलट के लिख दो 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। ये देखो 2√3 एलसीएम हो जाएगा,
2√3 ले लिया एलसीएम। यहाँ तो 1 है, √3 नहीं है तो क्या हो जाएगा √3। यहाँ 1 है, 2√3 में से कुछ भी नहीं है, हो जाएगा 2√3। यहाँ क्या है, √3 है, 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ भी एलसीएम क्या इक्वल बीच में लगता है, ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 एलसीएम हुआ, यहाँ √3 मौजूद है, क्या नहीं है 2, तो हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ पे क्या है 2 मौजूद है, √3 नहीं है तो क्या हो जाएगा +√3। यहाँ 1 है ना 2 है ना √3 है तो क्या हो जाएगा 2 कोई दिक्कत। 2√3 और 2√3 चल बसा, कितना बचा 2√3 + √3 हो गया 3√3, 3√3 - 4 अपॉन नीचे क्या बचा 2√3 + √3 ये हो गया 3√3। 4 + 3√3। कोई दिक्कत, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, √3 नीचे का हट जाएगा, ऊपर रूट लगे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो साइन यहाँ पे है उसका साइन बदल के, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूला बस अल्टीमेट बनाना है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। कोई दिक्कत, इसका इससे मल्टीप्लाई करा लो, 4 3 जा 12, √3, 4 4 जा 16, ये हो गया। इसका इससे कराओ, 3 3 जा 9, माइनस हो गया साइन, 27। और √3 × √3 हो जाएगा 3 × 3 कर देते हैं, 27 लिख देंगे एक एक स्टेप और। अच्छा 4 3 जा 12, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 जा 12 √3, 4 और 4 ये 4 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब बोलो 12√3 12√3 कितना हो गया 0। अच्छा प्लस 24√3 24√3, 9 3 जा 27 और -16, 27 -27 -16 कितना हुआ 43। पक्का, यस सर। तुम्हारे भरोसे पे लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, नहीं गलत हुआ तुम समझना। आगे क्या है, 27। ये कितना है तो इसका माइनस 11। 11, कैसा माइनस का 11, ये क्या आएगा कॉमन ले लेंगे। 24√3 - 43, माइनस में फिर से कॉमन ले लो तो ये -11 का माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 43 - 24√3 अपॉन 11। बस यही एक बात है जो यहाँ पे सीखनी है, अंडर रूट की वैल्यू नीचे नहीं लिखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो 5th वाला, तो ये बोर्ड भी भर जाए, उसके बाद फिर पूरा नोट कर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं सर। देखो भैया, फिर वैल्यू रखना है, फिर आंसर निकालना है, बस इतना ही जीवन में इस एक्सरसाइज में कराना है। ठीक है, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 1 स्क्वायर sin 30 की 1/2 1/2 का स्क्वायर cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक, 5 × 2 का ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4/3 और ये नीचे 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4,
एलसीएम ले लो। नीचे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 3 है, तो हो जाएगा एलसीएम कितना 12। 4 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा, ये पहली बात तो 4 4 जा 16 है, हाँ। और 16 इंटू 4 माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे भी एलसीएम 4 4 है नीचे, तो ये 1 प्लस 3, कोई दिक्कत 4 इसको काटेगा कितनी बार में, 3 टाइम्स में काट देगा। ऐसे कट जाता है सर। ये वाला इसको काट सकता है, ये वाला इसको काट सकता ठीक है सर। है, नहीं समझे? समझ गया सर। जो फोर्थ वाला होगा हम्म। वो थर्ड वाले को काट सकता है। सेकंड वाला सर। ये फोर्थ पे है ना, 1 2 3 सर 4, सेकंड वाला काट सकता है ना। हाँ सेकंड वाले को, जो फोर्थ वाला है सेकंड वाले को, और जो फर्स्ट वाले को थर्ड वाला काट सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 3 3 प्लस 1 4, और ये कहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले पे, ठीक है। इसको देखो 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 3 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं। 67 अपॉन 12। क्या 67, ये ऊपर वाला। चाहे 67 आएगा, हाँ 67 अपॉन, सही है। ठीक है। तो इतने से क्वेश्चन थे। अब इसके बाद है तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब नाम के लिए वो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन में तुम तभी चूज कर पाओगे जब सॉल्व करोगे, या तुम्हारा जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज्यादा तो वो फिर देखते ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको नोट कर लो तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आप लोग पहले इसे नोट कर लो, तब फिर मैं इसे मिटा के आगे बताता हूँ। पुराना लिख लिए होगे, पहले के 5 क्वेश्चन खत्म, दूसरा वाला पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन। चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, ठीक है। तो क्या है, वैल्यू रख लो, और इनमें ऑप्शन में जिसकी वैल्यू वो हो उसी के बराबर वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, क्या होगा 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, ये क्या होगा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4, ये हो गया 4 अपॉन 3, कोई दिक्कत। अब समझो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला आएगा यहां, ठीक है। तो 2 इंटू 3 अपॉन 4 रूट 3, 2 इंटू 3 अपॉन 4 रूट 3, ये इसको काटेगा 2 टाइम्स में। रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, कुल मिला के 1 रूट 3 कट गया, तो बचा क्या रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, cos साइन 60 हाँ कॉस 30, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये, sin 60 cos 30 साइन 60 cos 30। कॉस 30, ऑप्शन में जो हो मार दो, साइन 30 ऑप्शन में है, ठीक है, साइन 30 आंसर सही है। ओ साइन 60 ऑप्शन में है, साइन 60 ऑप्शन सही है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। ये बात समझ आ गई कैसे करना है ऑप्शन में। अगला देखो क्या दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं और साइन के टर्म में भी दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसी का दूसरे का सेकंड, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है, क्या है tan 90, ठीक। बी दिया है 1 sin 45, बी है 1, सी है sin 45, डी है 0। देखो इस वाले में तुम देख रहे होगे
पहले वाले क्वेश्चन में केवल साइन कॉस इन सब के टर्म, साइन कॉस टेन इन सब के टर्म में ऑप्शन दिया होता है, यानी कुल मिला के वैल्यू निकालो और वो वैल्यू जिसकी भी इक्वल होती होगी उससे आंसर लिख देना। यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज भी दी हैं कि अब तुम्हें ये देख के लगे कि इसको वैल्यू रख के सॉल्व करें तो क्या पता वैल्यू आ जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि वो sin 45 है tan 90 की, यानी नॉट डिफाइंड। तो इससे ये समझ में आया कि दोनों बात में से कुछ भी हो अल्टीमेट निकालनी तुम्हें इसकी क्या है, वैल्यू ही है। ठीक, तो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस ये कुछ भी हो 2 हो गया 0 आंसर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, इसको ऑप्शन से करेंगे क्या है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये कब सही होगा, जब a की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू क्या हो, पहला a ऑप्शन 0 30 45 60, 0 30 45 और 60, sin 0 की वैल्यू 1। अगर इसको sin 0 a की जगह 0 लिखोगे 2 इंटू 0 हो गया 0, तो कुल मिला के बना sin 0 की वैल्यू 1। और यहां 0 अगर तुमने लिख दिया, यहां 0 अगर तुमने लिख दिया तो क्या बनेगा, sin 0 की वैल्यू 1 और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, मतलब नहीं। कुल मिला के ये वो बताओ sin 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 0 1/2 sin 30। अगर ये 1/2 हो गया 2 से 2 कट जाएगा, और sin 30 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये भी इक्वल नहीं हुआ। 45 में कितनी होती है 1/√2, 1/45 रखोगे हो जाएगा 90 की वैल्यू 1, फिर तुम्हें रखना है। तो अब देखो रख के देखो, तो साइन पहले 0 रखेंगे जब 0 डिग्री हो, तो साइन 2 इंटू 0 2 sin 0 बराबर आ रहा है कि नहीं ये देखना, 2 इंटू 0 किया तो 0 हो गया, क्या बना sin 0, और ये क्या है 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 इंटू 1, तो 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2, पहला वाला करेक्ट। दूसरा देखो 30 डिग्री के लिए sin 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 30 डिग्री। sin 30 की ये देखो ये क्या है 2a एक पूरा एंगल बन जाता है, ठीक है, तो ये 2 इंटू 30 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होगा, यानी अब क्या बना ये 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 से ये 2 कटा 1, और sin 60 की वैल्यू √3/2, ये भी आपस में बराबर नहीं। अब हमें क्या चेक करना है कहां पे 45 पे, 45 देखो sin 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 45, sin 45 की वैल्यू पहली बात तो ये होगा 2 इंटू 45 हो जाएगा 90 डिग्री, sin 45 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू 0 1 sin 90 की वैल्यू 1, और √2 से ये कटेगा, ये हो जाएगा √2, ये भी आपस में बराबर नहीं, ठीक है। तो बचा क्या sin 60 डिग्री है, उसको क्या ही सॉल्व कर दें। देखो होता क्या है sin 60 डिग्री का सीन 120 नहीं जाएगा, sin 2 इंटू 60 बन गया, sin 2 इंटू 60 बन गया, और ये क्या होगा 2 sin 60, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया sin 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा √3/2, √3/2 यस √3/2 मतलब 2 आपस में कट जाएगा, ठीक है, √3 बचेगा √3 sin 120 की वैल्यू
नहीं यार, तो फिर ये कैसे? अरे आंसर 0 है, आंसर तुम पीछे देख लिए होगे। आंसर 0 है तो आंसर पीछे देख लिए होगे। साइन 0 की वैल्यू होती 0। अगर ये 0 हुआ तो ये हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो बात ये थी इतने बताने के पीछे कि बिना वैल्यू के हिलने वाली नहीं है एक्सरसाइज। मैंने यही किया है, लेकिन मैंने बस बोला। तुम बात गौर किए हो? अच्छा बोल दिए होते, मैं जान के किया था। देखो यहाँ पे मैंने साइन 91 लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ मैंने साइन 01 लिख दिया। मुझे लगा बताओ, नहीं बताया, और इसीलिए मैं इसको बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। समझ रहे हो? तो बात ये है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इस साल की ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें फिलहाल एंगल बहुत तगड़े से याद करना है, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो पूरा ही एंगल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा ही एंगल पे डिपेंड करेगा। तो 0 डिग्री इसका सही आंसर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत? अगला क्या? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसके भी ऑप्शन कुछ भी दिए हो, तुम्हें बस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 30 क्या होगा? 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 2/√3, 1 माइनस 1/3। ठीक है, 2/√3। अब इसको इसलिए तेज सॉल्व कर रहा हूँ, यही लगातार कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? 2/√3। और इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये से ये कटा। ठीक है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। तो इस √3 से एक √3 कट जाएगा, तो आएगा क्या? √3। अब √3 किसकी वैल्यू है? 2 वैल्यू होती है, tan 60 cot 30, जो ऑप्शन में हो मार दो। ठीक, यानी ये वैल्यू किसकी? tan 60 और cot 30, जो ऑप्शन में हो मार दो। tan 60 है ऑप्शन में, तो यही तुम्हें लगाना है। अब इसके बाद मुझे बताना है तीसरा क्वेश्चन, वो थोड़ा जगह लेगा, तो इसको लिख लो पहले, तो फिर वीडियो पॉज करके मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग भी लिख लो इसको, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। सेट है, तो ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो लोग अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद ट्रू फॉल्स और एक्सरसाइज खत्म चैप्टर। हाँ, तो सीबीएसई में इतना ही है ना इस पर। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना? √3। ठीक है, √3। और क्या दिया हुआ है? tan a माइनस b, इसको पैरेलल लिखते हैं अगल बगल, तब समझ एक के नीचे एक सॉल्व करके चलते हैं। tan a माइनस b क्या है? 1/√3। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है 0। इस बात को यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं, बस इसको समझना है। a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 90 और a इज ग्रेटर देन b। देखो इसी क्वेश्चन का है। देखो क्या सीन है कि tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3, और क्या है? a प्लस b की वैल्यू 0 से कम और 90 के बराबर या उससे, मतलब 0 a प्लस b की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से बराबर या कम, a की वैल्यू b से ज्यादा है। बस इतनी बात। तुम्हें बताना है a और b की वैल्यू। ये बताओ tan a प्लस b का tan कितने की वैल्यू होती है? √3। 60 से 60 याद है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60। ठीक है, tan a माइनस b को इधर ही पैरेलल देखो,
a माइनस बी रूट 1/√3 किसकी होती है? tan 30 देखो इक्वल वैल्यू तभी हुई होंगी, तुम्हें अभी यही समझना है क्योंकि 11th में अभी इसका बहुत सारा गेम है, लेकिन अभी तुम्हें यही समझना है इक्वल वैल्यू तभी हुई होंगी जब इनके एंगल्स इक्वल हुए होंगे। अगर ये भी 10 तो वैल्यू इक्वल तभी हुई होंगी जब इनके एंगल्स इक्वल हुए होंगे। यहाँ भी एंगल क्या ये होंगे? इक्वल हुए होंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इधर मैं कह सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से। b से b कट गया, प्लस b माइनस b, a प्लस a हो गया 2a और ये हो गया 90 डिग्री। a इज इक्वल्स टू 45। ओके ब्रो, एंड 45 चाहे इसमें वैल्यू रख दो, चाहे इसमें वैल्यू रख दो, b आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a कितना है? 45 डिग्री और b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 60 माइनस 45 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 15 डिग्री। ये तो ये क्वेश्चन का लिखा हुआ था, इसको हटा। b इक्वल्स टू कितना? 15 डिग्री। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या है हमारा? ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स? ठीक, कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। फोर्थ का फर्स्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट देखो, कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ऐसा होगा? मैं कह रहा हूं a की वैल्यू तुम ले लो कुछ भी, मान चलो मैं कह दे रहा हूं a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू मैं कह दे रहा हूं जो सॉल्व करने में आसान है। कौन सा? 45 ही ले लीजिए। a और b दोनों 45 ले लें, ये 45 ले लिया, तो साइन 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू साइन 45 प्लस साइन 45। ये हो गया साइन 90। साइन 90 इज इक्वल साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन हर समय ये सही होगा क्या? एक और देखते हैं, एक और बताओ। 60-30 हाँ 60-30 भी क्या होगा? 90 और 0 और 45। अगर इफ a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 45, तो ये क्या बन गया? साइन a प्लस बी में रखोगे तो ये बनेगा साइन 45 और ये क्या बनेगा? साइन 0 प्लस साइन 45। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। अब ट्रू है तो फॉल्स। सर तो 30-0। तुम 60-30 बोले सही, एक बार देखो उसे करके। a इज इक्वल्स टू 30 और b इज इक्वल्स टू 60। साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3 प्लस 1/2। क्या वैल्यू बराबर है? तो उसने कहा है कि ये बराबर है, तो क्या हमेशा बराबर है? नहीं। देखो क्या है कि ये मुझे पता था फॉल्स है, मैंने बाद में तुम्हें बोला कि 60-30 तुम सही बोले हो, पहले नहीं बोला। क्या है कि ऐसी वैल्यू हो सकती है कि हम ऐसे रखें और हमारे दिमाग में उस समय चीजें ना चले, समझ? तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करने से होता है, प्रैक्टिस करने से आएगा।
और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है 11th में। तो वो फॉर्मूला तो यह है नहीं, वैल्यू सही है, ठीक। तो बस ये कंडीशन है। उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी थीटा बढ़ाओगे तो क्या साइन थीटा बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ेगा। कैसे? 0 उसके बाद 0 1/2 1/√2 √3/2 ठीक, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई यानी 1 तक गई तो ट्रू होगी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी थीटा के बढ़ने से? नहीं सर, फॉल्स। नहीं बढ़ेगी। अरे टेबल ही देख लो, Reverse। 1 से शुरू हुआ 0 खत्म हुआ, वैल्यू घट रही है, ठीक। उसके बाद क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा बराबर है? नहीं सर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2, क्या बराबर है? नहीं फॉल्स हो गया। बस 45 क्लिक हुआ है। cot A is defined for A equals to 0 डिग्री, क्या cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, मतलब अगर कह रहा है cot A डिफाइंड नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी लिख दे रहा हूं, नॉट डिफाइंड, जब A equals to 0 डिग्री, ट्रू है सर। ट्रू। tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 0 नॉट डिफाइंड, खत्म बात। तो एक्सरसाइज 2 खत्म। तो आप लोग को जो समझ में ना आया हो वो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।